जय परमेश्वर देवता लोग। आज पेज नंबर 71 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहमदपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12/1965। जय परमेश्वर देवता लोग। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर मेहमान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते रहे वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिमागंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिमागंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सुन बनियों ने भी मुँह और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 71 से आगे बढ़ता हूँ। जय परमेश्वर। सो वेद की किताबों में लिखा है, सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है, जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि जिस कदर पाप हो रहा है तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाह को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने नए रेत के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षसी विद्या को चढ़ाई, जब दुनिया की औलाद सलामत रही क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षसी विद्या अपने बुजुर्गों से ज्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए। जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, सो सच जानना और खिलाफ ना समझना और हरनाकुंज राजा ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने जो राक्षसी विद्या रावण की तरह से चलाई थी तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षसी विद्या को छोड़ाई, परंतु उनके खानदान में एक दो भगत था, सो उन्होंने बात हो जाने तक राक्षसी विद्या की फिर नहीं होने दी, क्योंकि जो फिर राक्षसी विद्या करेंगी और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद के मेरी भी जान निकाल देंगी। इस वजह से भक्त लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षसी विद्या का पाप नहीं होने दिया और ऐसे ऐसे भक्त लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बल राजा के बाद से इन मुनियों ने राक्षसी विद्या का पाप फैला करके सबकी अकलों को फेर करके खराब कर दिया, जिससे इनके जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ी है और न मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबा पहले जमाने के बादशाह ने अपनी अकलमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियाफत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया,
जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलियों की नाक और कान कटवाया, जब ये महाजन अपने दिल में ये ख्याल करके आए कि बादशाह को हम अपना पाप करना नहीं बताएंगे तो ये हमको जरूर ज्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इसे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफी मांग लेनी चाहिए तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख न हो, और जब ये बात दब जाएगी तो फिर चला देंगी और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। तो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह ने मय रेत की इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर माजदान ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षसी विद्या का पाप चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सजा मिलती है, जब तो ये किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है, जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं। सो इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षसी विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी वनस्पति होती है। इसे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी भी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीजों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो किसी ने 1 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था, परंतु जबकि राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन लोगों को सजा दी और सजाएं देकर उनकी राक्षसी विद्या को छोड़ा दिया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई और रावण के जमाने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप कराता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अकल थोड़ी खराब हो जाती थी, तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कई राक्षसी पाप हम लोगों के नाम का हो रहा है। जैसे हमारी अकल फिरी हुई है, तो संसार के लोगों ने अपनी अकल को खराब देखकर और एक दिल होकर फौरन राक्षसी पाप को छोड़ा दिया। परंतु इन सौदागरान ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो ये महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ करके इन सौदागर महाजन ने रावण, अन्नाकुंड वगैरह से भी बढ़कर राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दिए। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या चल रही है और बल राजा को मरे हुए का हाल न मालूम कि किस कदर अरसा हुआ जब से ये बनिए पाप करा रही है। और रावण, अन्नाकुंज वगैरह तो पाप करने से डरते थे कि जो हम ज्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा, इससे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। और इनके जमाने में तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जमीन माता के शरीर की भी पहचान नहीं रही। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि इस जमाने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझती हूँ। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षसी विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताजा हो जाएगी और जो भी चांदी सोने की खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है, जब वो शख्स खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है तो फिर मोटा ताजा हो जाता है।
सो जब कि ये महाजन लोग जमीन माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी और हौले हौले जमीन माता ताजा हो जाएगी। जब धान वगैरह भी बगैर बोए होके पैदा होने लगेगा और चांदी सोने की खाने भी संसार के लोगों को बिकने लगेगी। और जब दुनिया के नाम का पाप करना छोड़ देंगी, जब राजा बादशाह को रैयत देखकर खुश होगी और रैयत को देख के राजा बादशाह खुश होंगे और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरेंगे और बुरी उम्र पाके मरेंगे और जब तक कि जिंदा रहेंगे किसी किस्म की बीमारी नहीं पाएंगे। सो सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाहों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा। जब ये जानना चाहिए कि महाजनान ने राक्षसी विद्या छोड़ दी और पहले के जमाने में राक्षसी विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सज्जक था, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल सरती थी, ऐसा संभ था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ही है। परंतु मालिक तो वो का वही है और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अकल खराब कर दे, लेकिन मालिक तो सबका परोस करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिक तो एक ही है, दो या तीन नहीं है। ये तो जाल से बहका रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इसी राक्षसी विद्या का पाप चला है और जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अकलों को पाप से खराब कर देते, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल सकती है, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया की अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब कि शनिचर को कल पाया, जब शनिचर अपने दिल में समझा कि चलाए तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते, परंतु इस तरह हरनाकुंज राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षसी विद्या रखा था कि इस राक्षसी विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह से हरनाकुंज ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह वगैरह ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूंगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो हरनाकुंज ने इंद्रजाल का नाम बदलकर राक्षसी विद्या नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। इसी हरनाकुंज ने रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम बदल कर रखा था, परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था कि इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षसी विद्या क्या चीज है। इसे हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी नाम बदल बदल कर दुनिया के नाम से पाप कराना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिरी विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी, इसे नाम बदल कर रखा और दुनिया के नाम का पाप कराता था। सो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती गई, इसे पाप को छोड़ते गई और अब उसी तरह से
बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी दुनिया के नाम से जीवड़ों को मारना शुरू किया है। और जहां पर राक्षसी विद्या का सुरग बनाया कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते, वहां पर 84 लाख जीवा जुन को दुख दे के मारते, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम कल्लू काल रख दिया और ये सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज्यादा कराते जाते, वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती। जिसको दुनिया के लोग कर्जक कहते हैं और दिल में ये ख्याल नहीं करते कि कर्जक कोई चीज तोड़ा ही है कि इन बनियों की तरह से पहले जमाने में राक्षसी विद्या का पाप चल चुका है, परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल कर रखा था कि जो हम कर्जक नाम रख कर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। इसे दुनिया कर्जक कर्जक बोलती है, परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि ये रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया है। सो नहीं समझते कि यह कल्लुकाल बनियों के घर का पाप है और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु वकील और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कल्लुकाल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने साधुओं और विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए, इसे जरा भी ख्याल नहीं करती। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल ब साल मरते जाते, तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। तो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छोड़ावे। सो तो किसी को नहीं मालूम, सो तो किसी को नहीं सूझता है कि ये कल्लुकाल बनियों के घर का पाप है और ये मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हरणाकुंश और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया, परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो ये है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब ये जानना कि मौत को बस में कर लिया है। सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे राजा रावण ने और हरणाकुंश ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सभी लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छोड़ा दिया था जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह ये संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजाए देकर उस राक्षसी पाप का करना छोड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कर्जक कर्जक करते हो, सो इन सौदागराम के घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए ये, सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का विकान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमा कर और जरा कान लगा करके इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चला है। कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है। क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये मिसाल सुनो कि जो बन गया न बावड़ी और मरा न जीवे कोई। सो ये बात सबको ही सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी
और जबकि भजन गाते हैं और ये कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से पहला 5 करोड़ से पहला जागेगा और 7 करोड़ से हरिश्चंद्र और 9 करोड़ से पांडव राजा ज्येष्ठ राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते हैं और अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा सो भी दुनिया में कहते हैं। और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगतों गुजरे वो जात के तुवर थे और उनके बारे में भी तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामापुर नकलन जागेगा जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि जो मसानों में भरे हुए। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है और ये कहते हैं कि कर्जे के दफे करने के वास्ते अगले जमाने के सदी लोग की जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंगियों से लड़ाई करेंगे कुलंगी से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते सड़ाई करेंगे उस वक्त रामापुर नकलन जागेगा और नीला घोड़ा उसके सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो ये भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो क्योंकि ये बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है उसी तरह से जमीन माता के शरीर में चांद और सूरज जोत है और तमाम जान के वास्ते दिन दयाल है। और बंदा तो गंदा है क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है क्योंकि जो बद काम करता है उसका नाम तमाम जान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता है। इसे बदकामी की जड़ नहीं। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चला है कि जो ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है और सूरज चंद्रमा सी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रर किया है। सो ये बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा सी चीज को इन बनियों ने अपने जाल से रामापुर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइज मुकर्रर किया है। सो ये सब इन बनिए बेईमानों के घर का जाल है। ये मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जहान के लोगों की अक्ल को खराब कर दिया है और ये जाल अक्ल खराब करने के लिए चलाया है। इस झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उन्हों को बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है सो ये जाल इन बनियों का है। इसे गाने वालों को गाने की वजह से कोई दोष किसी किस्म का नहीं है क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद की और उन पर छाप दूसरे लोगों के नाम की लगा देते कि इस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह सातों आठों विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को छोड़ाने के वास्ते कोई जान के लोग कोशिश करे तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे ये बात ख्याल करने के काबिल है क्योंकि ये सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे
तो जादू के जोर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार लेवे, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, ये बात बेशक हो सकती है कि जो बनी है जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार लेवे, क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुना से ये बनी है, इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं, और अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगी। लेकिन ये सूरज चंद्रमा जमीन माता के देही में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्सा का जिक्र किया गया है वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए कि जिसका कुछ भी शुमार नहीं, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए हैं, जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों का जाल का मालूम होता है। सो ये ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस तरह से चला दिए हैं कि जो ये आइंदा को जाल चलाएंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामती किताबों में लिखे हैं और भजनों वगैरह में और मुँह जबानी किस्सा कह गए। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलाएंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी, और ये बनी चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जब भी सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि यह करामत है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को पहले से खराब कर दिया है, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि हम करामती हो गए और दुनिया भी ये जानती है कि करामती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करती कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं। तो वो जब उतारते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं। जब जमीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता है वो घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतारने के सबब से घबराता है, क्योंकि ये बनी जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराएंगे। जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगे, जिसे जमीन माता का दम घबरावेगा, सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से और उन किताबों में ये लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुख के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में ये बात बिल्कुल खिलाफ कि जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरान का जाल है कि जिनको तमाम जहान के लोग पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बांटेंगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानेंगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। अलावा इसकी मुसलमानों की निस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। सो ऐसी ऐसी जाल की किताबें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए और कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो तुम इनके मुआफिक पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर माइंदान को गिरफ्तार करो और सजाए दो, ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छोड़ देवे, क्योंकि इन सौदागरान ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों के और अंग्रेजों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफरी विद्या की किताबें चलाई थी,
इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमान के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है, क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए। सो इस गरज से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफत करेगा कि ये किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा ही रहेंगे। इससे ये अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंगी यही है, इससे अंग्रेज वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें है और इनकी ही चलाई हुई है, जिसमें सूरज उतारने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये दो बनियों ने अकलमंदी की है और हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर देवता लोगों। कल से चालू होगा पेज नंबर 81 से, जनहित में जारी रहेगी। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, साथ अनूपदास महाराज की लिखी किताब जगत हितकारिणी एक बार पढ़कर जरूर ख्याल करो कि दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है और करने वाले कौन हैं और कैसे बुरा होता है। मालिक ने जो बगीचा बनाया है तो मालिक अपने हाथ से हरगिज उस बगीचे को नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात फैला दी है कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन मैं दोस्तों पूरी दुनिया को ऐलान करता हूँ कि मालिक पत्ता नहीं हिलाता है। मालिक ने तो जो बगीचा बनाया है उस बगीचे की उम्र पूरी है, तो जब पूरी उम्र हो जाती है, जब ऑटोमेटिक आदमी या जीव जंतु या झाड़ वनस्पति सब अपने आप समाप्त होते हैं। पूरी उम्र पाके मरे तो कोई सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मरे तो उसके ऊपर ख्याल करना चाहिए ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। कच्ची उम्र में मरने का पाप में और मौत बनियों के कब्जे में है, जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं मेरे दोस्तों, उनके पास में। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।